नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 2 महीने बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की आवाज सुनाई दी। हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई के अनुमति के 2 महीने बाद बीती 6 अप्रैल को 841.538 हेक्टेयर के लिए अनुमति दी गई थी कि इस क्षेत्र में पड़ने वाले जंगलों को काटा जाए और इसकी कीमत कोयले के रूप में प्राप्त की जाए। और यही वो अनुमति थी जिससे यहाँ कोहराम मचा हुआ है। यहाँ के आदिवासी और स्थानीय निवासी 300 किलोमीटर की पद यात्रा कर राज्यपाल से मिल आए, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आखिरकार बृजमोहन अग्रवाल ने सामने आकर बहुत कुछ कहा। उसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। दरअसल हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर और सूरजपुर में के आसपास रहने वाले भाजपा के कुछ नेता जो ट्रांसपोर्टिंग के काम में लगे हैं, लंबे समय से अडानी ग्रुप से यहाँ फायदा उठाने की कोशिश में हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के कुछ कद्दावर भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई विरोध हो। वैसे भी सत्ताधारी दल के विरुद्ध भला कांग्रेसी क्यों बोले, और भारतीय जनता पार्टी का यह मौन लोगों को खूब समझ में आ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने जो कुछ कहा, एक एक शब्द पे आप गौर कीजिएगा। उससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपनी स्थिति साफ की थी। डंके के चोट पर उन्होंने कहा था कि यहाँ राजनीति किस तरह से हो रही है। पहले आप सीएम भूपेश बघेल के विचारों को सुनिए, उसके बाद मैं कुछ आगे और जानकारी दूंगा कि यहाँ टीएस सिंहदेव की एंट्री किस तरह से हो रही है, उनकी क्या भूमिका है हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई के मसले पर। 8,000 पेड़ साहब कटेगा। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़ कब गिन लिए भैया? कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, उस खदान चलेगा तो 30 साल तक ही चलना है। तो 30 साल के पहले वन पर्यावरण का नियम है कि आप पेड़ काटेंगे, उसके पहले पेड़ लगाना है आपको। तो उसके अगेंस्ट पेड़ लगा कि नहीं वो देख लें। यदि किसी किसान की जमीन जा रहा है तो उसको मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि 4 गुना मुआवजा प्रावधान वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि पेड़ उस जंगल से आश्रित लोग हैं तो उसकी व्यवस्था क्या है। इसमें लड़ाना छोड़ के वो कहते हैं कोयला नहीं चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर में वो एसी और कूलर पंखा बंद करना चाहिए। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तब तो उस लड़ाई असली लगेगी। तो अपने घर में बीवी बच्चों को बढ़िया एसी में रख रहे हैं और दूसरे कहते हैं आप अंधेरे में रहो, कैसे संभव? हम छत्तीसगढ़ के जंगलों या यहाँ के आदिवासियों के हितों में कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे। हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई का मुद्दा कोई नया नहीं है। बीते 11 सालों से यहाँ से आवाज उठ रही है। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन भाजपा के नौकरशाह जो पिछली सरकार में थे वे किस कदर कमीशन खोरी में लिप्त थे वह तो जग जाहिर है। अडानी ग्रुप से उनकी बात हुई थी, लेकिन पेच वहां अटक गया जब वहां मोटा पैसा मांगा जाने लगा। इसके बाद उस इलाके के सबसे कद्दावर टीएस सिंहदेव बाबा की एंट्री होती है और उन्होंने महती भूमिका निभाई सरकार बनवाने में। कांग्रेस की सरकार बनी और पासा पलट गया। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जो लंबे समय से ये बात जो रहे थे कि किस तरह से अडानी ग्रुप का काम शुरू होगा और उनके भी पौबारा होंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने जो कुछ भी कहा वो जाहिर तौर पर यहाँ मलाई छानने की तैयारी में बैठे अंबिकापुर और सूरजपुर के आसपास के इलाके के नेता भारतीय जनता पार्टी के पशोपेश में पड़ गए होंगे। आप बृजमोहन अग्रवाल जी की बातों को सुनिए, आखिर उन्होंने किस तरह से फ्रंट फुट में आकर बैटिंग की है। छत्तीसगढ़ की बात करने वाले भूपेश बघेल जी हसदेव अरण्य के मामले में कहां गया छत्तीसगढ़? कहां गए छत्तीसगढ़िया? कहां गए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति? कहां गया छत्तीसगढ़ का जंगल? कहां गई छत्तीसगढ़ की जमीन? कहां गया छत्तीसगढ़ का जल? कहां गया छत्तीसगढ़ का हसदेव बांगो बांध? उन्होंने जो अनुमति दी है 2 खदानों की, उन खदानों में ही 4 लाख पेड़ कटने हैं और जो पूरी 4 खदानें हैं उसको लेकर 8 लाख पेड़ कटेंगे। सेंट्रल इंडिया का सबसे अच्छा जंगल अगर कोई है उसको कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान का फेफड़ा है। क्या मनुष्य के लिए ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है या कोयला ज्यादा जरूरी? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह वनवासियों के साथ है, आदिवासियों के साथ है।
विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज को बुलंद करना, उसकी भावनाओं को रखना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षा थी वो बृजमोहन अग्रवाल ने किसी तरह पूरी की। अब यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो चला है, कई देशों में इसे लेकर विरोध हो रहा है। हसदेव अरण्य के बारे में आपको संक्षेप में फिर एक बार जानकारी हमारी ओर से दी जा रही है। उसके बाद टीएस सिंहदेव के बारे में किस तरह की राजनीति हो रही है और उनकी क्या भूमिका है उसे भी आपको समझना होगा। उससे पहले आप हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई के पीछे छिपी हुई हकीकत और भौगोलिक स्थिति को समझिए। दरअसल ये पूरा विवाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा परसा खदान परियोजना के लिए 841.53 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति दिए जाने के बाद शुरू हुआ था। राज्य सरकार ने 6 अप्रैल को इसकी स्वीकृति जारी की थी। इस परियोजना का विरोध कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दावा किया है परसा खदान परियोजना के कारण 700 लोग विस्थापित होंगे और लगभग 840 हेक्टेयर घने जंगल नष्ट हो जाएंगे। वन विभाग द्वारा 2009 की जनगणना के अनुसार लगभग 95,000 पेड़ों के काटे जाने की उम्मीद थी, लेकिन 2022 में अब ये संख्या बढ़कर 2 लाख हो गई है, यानी 2 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। अंबिकापुर इलाके के परसा कोल माइंस के लिए 840 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यहाँ 2028 तक खनन किया जाना था, लेकिन उससे पहले खनन कर लिया गया है और इस खदान के सेकेंड फेज के लिए अनुमति मिल गई है। यहाँ घाटबर्रा गांव में आधे लोग खदान के पक्ष में हैं तो आधे लोग विरोध में हैं। दरअसल ये पूरा मसला राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन केंद्र निगम लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए अडानी की कोयला माइनिंग कंपनी यहाँ काम करेगी। इसके लिए 1200 हेक्टेयर जमीन खदान में जा रही है। इसमें 841 हेक्टेयर जंगल साफ हो जाएगा। यहाँ 30 सालों तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन कोयला निकालने की तैयारी हो रही है। पिछले दिनों यहाँ अडानी की कंपनी की ओर से 50-60 झाड़ पुलिस की मौजूदगी में काटे गए। उसके बाद ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। देश भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट यहाँ काम कर रहे हैं। सारी परिस्थितियों में अब जिस तरह से राजनीति हावी होती जा रही है, वहां से मामला कहीं और जाता नजर आ रहा है। यहाँ एक बात समझने वाली होगी कि जिस तरह से शासन अडानी के साथ खड़ा नजर आ रहा है, उससे एक बार तो यही लग रहा है कि यहाँ के झाड़ों को कटने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सीएम भूपेश बघेल की बातों को भी गौर करना होगा। झाड़ के बदले कई गुना झाड़ लगाने की जो बातें हो रही है, मुआवजे की बातें हो रही है, इस पर कभी भी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हसदेव अरण्य के इस इलाके को स्थानीय लोग धरती का फेफड़ा बता रहे हैं कि अगर फेफड़ा निकल जाए तो भला प्राण कैसे बचेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ के स्थानीय सबसे कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव के बारे में जो बातें कही वो अभी गौर करने वाली है। इसके भी राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव के बारे में जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा चाहेंगे तो झाड़ तो क्या एक टहनी भी नहीं कर सकती। आप सीएम भूपेश बघेल की उन बातों और भावनाओं पर गौर करें। बाबा साहब का भी बयान आया है कि पहली गोली लगेगी मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की दिशा में राष्ट्रबोध जन भावनाओं के साथ हम कदम है, लेकिन जो कुछ भी तस्वीरें निकल कर आ रही है वह सब आपके सामने है। यदि आप भी चाहते हैं कि हसदेव के जंगलों को बचाया जाए तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी भावनाओं को दूर तक पहुंचा सकें। मार्गदर्शन के रूप में अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय देंगे तो हम वादा करते हैं कि आपकी आवाज को और ज्यादा बुलंदी से आपके मार्गदर्शन से रख पाएंगे। नमस्कार।